ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। क्व चापात्मा क्व चापानात्मा क्व शुभम क्वाशुभम क्व चिंता क्व चावाचिंता स्वबहिम्नि स्थितस्मि। क्व कहाँ चा और बा अथवा आत्मा आत्मा क्व कहाँ चा और वा अथवा अनात्मा अनात्मा क्व कहाँ शुभम शुभ है क्व कहाँ अशुभ अशुभ है तथा और क्वा कहाँ चिंता चिंता क्वा कहाँ चा और अचिंता अचिंता स्वमाहिम्नि स्थितस्य में अपनी महिमा में स्थित मुझ में अपनी महिमा में स्थित हुए मुझ में कहाँ आत्मा कहाँ अनात्मा कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ कहाँ चिंता और कहाँ अचिंता अर्थात मैं तो इन सबसे परे हूँ। मुझ में ये सब कहाँ हैं। आत्मा परमात्मा ईश्वर तथा ब्रह्म इत्यादि नाम देने के कारण ही अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गईं। जैसे ये कोई पदार्थ हैं, कोई तत्व है जिसे देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो ध्यान की गहराइयों में गए हैं उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं जाना, ना ही देखा और ना प्राप्त किया, लेकिन अभिव्यक्ति हेतु उन्होंने नाम दे दिया जिसके कारण भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई। सत्य लुप्त हो गया। लाओ त्से ने इसलिए कहा है कि सत्य को कहा नहीं जा सकता और जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं है। सत्य को अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती है। सत्य की अनुभूति को किसी ने सकारात्मक शब्दों में अभिव्यक्ति दी तो किसी ने नकारात्मक शब्दों में। शब्दों में उतरते ही वह असत्य हो जाता है। यही कारण है कि ज्ञानी मौन धारण कर लेते हैं। ध्यान या समाधि में आत्मा के दर्शन नहीं होते, ना ही उसका साक्षात्कार होता। उस अवस्था में जो कुछ अनुभव होता है उससे आत्मा का अनुमान लगाया जाता है कि यह आत्मा ही है। जैसे धुएं को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि आग कहाँ जल रही है, लेकिन आत्मा कैसी होती है यह कह पाना मुश्किल होता है। इसलिए ज्ञानियों की अभिव्यक्तियों में भी विविधता पाई जाती है। जो भी आत्मा के विषय में कहा गया है वह पूर्ण सत्य नहीं होता है। लाओ त्सु ने इसे सत्य का नाम दिया, महावीर ने इसे आत्मा का नाम दिया, उपनिषदों ने इसे तत् का नाम दिया, बुद्ध ने अनात्मा कहा, शून्यवादियों ने शून्य का नाम दिया, ज्ञानियों ने इसे ज्ञान कहा, भक्तों ने इसे ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, अद्वैतवादियों ने ब्रह्म का नाम दिया। राजा जनक की अभिव्यक्ति ज़्यादा स्पष्ट है कि उस अवस्था में पहुंचकर आत्मा अनात्मा का अंतर ही मिट जाता है। वहाँ पहुंचकर सिर्फ आनंद की अनुभूति होती है। मनुष्य शांत हो जाता है और ऐसा महसूस होता है जिसके बारे में कह पाना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पहुंचकर शुभ अशुभ चिंता अचिंता की सोच ही समाप्त हो जाती है। सिर्फ चैतन्य ही बच जाता है। यही चरमोत्त अवस्था है जहाँ पहुंचकर ज्ञानी पूर्णता की अनुभूति करता है। यही उसकी महिमा है, अन्य कोई महिमा नहीं है। ऐसा ज्ञानी ही महिमा में होता है।